हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का इंटेक्स क्वेश्चन 1.7 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric pressure CO2 pressure at 298 Kelvin। ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि है ये, और वो 298 केल्विन पर है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। किस कंडीशन में? सोडा वाटर में पैक्ड है, वॉल्यूम है 500 ml और प्रेशर है 2.5 atm। तो हमें जो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, तो हम ये पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट को हम KH से लिखते हैं, और ये हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। हाँ, पास्कल है। तो और हमें गिवन है वॉल्यूम 500 ml, और हमें गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये हमें गिवन है 2.5 atm। अब देखो, ये भी मतलब एक टाइप का प्रेशर ही है। ये पास्कल में है और ये atm में है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा। या तो हम दोनों को पास्कल में कर सकते हैं या फिर दोनों को atm में कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम atm में कर लेते हैं। तो इसको हम atm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको atm में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 101,325 पास्कल से। ठीक है, ये होगा पास्कल, ये होगा पास्कल। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.648 इंटू 10⁻³ atm। 1.648 इंटू 10⁻³ atm। ठीक है, अब हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन होगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है हेनरीज लॉ मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, तो इससे हमारे पास पार्शियल प्रेशर भी है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी है, तो हम इसे यूज़ करके मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट। वैल्यू पुट कर देते हैं। पार्शियल प्रेशर है 2.5 और हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 1.648 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ -3। हाँ, ठीक है, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अब देखो, दो कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन में, एक है सोडा वाटर और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन तो हमने पता कर लिया। अब हम पता करेंगे सोडा वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडा वाटर, या फिर सिर्फ वाटर लिखने से भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास क्या होगा? 500 ग्राम। 500 ग्राम 500 ग्राम कैसे हुआ? जो हमारे पास वॉल्यूम था ना 500 ml, उसी को हमने कंसीडर कर लिया कि 1 kg ऑफ
सॉल्यूशन था। तो 1 kg सॉल्यूशन में से अगर वॉल्यूम 500 ml लिया है तो मास भी कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया हमारा गिवन मास ऑफ वाटर, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 27.78। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इसे यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या हो जाएगा, सोडा वाटर है गैस का, तो कोई इसमें मिक्स हो जाएगा, तो यह इसको हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया था, 27.78, और मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया था, ये 1.52 × 10⁻³ इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आता है 0.0422। ठीक है, अब हम इसका गिवन मास आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ चुका है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2। यहाँ से गिवन मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, गिवन मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2। मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी अभी निकाला 0.0422, ये हो जाएगा 0.0422 इंटू, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हम निकाल लेते हैं, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 12 + 32 हो जाएगा 44, तो ये आ जाएगा 44। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आता है 1.8568 ग्राम। ये है हमारा गिवन मास ऑफ CO2। ठीक है, आई नो ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। कोई डाउट रहे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।